नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव पुनः एक वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। यह वीडियो भी बहुत ही लाजवाब होने वाला है। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 75 नंबर का सवाल है। डीएलएड से आपके जो प्रश्न आएंगे वो 75 क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए 75 क्वेश्चन के लिए आपको जद्दोजहद करना होगा। और इस वीडियो में जो मैं लेकर आ रहा हूं वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए, पहला सवाल है, बाल्यावस्था का समय है। बाल्यावस्था, आज बाल्यावस्था की चर्चा मैं कर रहा हूं। 3 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। साथियों, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का समय, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर लेता हूं मैं। अगला सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, इस सवाल को जरा गौर कीजिए। किनके अनुसार बाल्यावस्था एक अनोखा काल है? किनके अनुसार बाल्यावस्था एक अनोखा काल है? कोल के अनुसार, ब्रूस के अनुसार, दोनों या कोई नहीं? साथियों, कोल साहब और ब्रूस साहब दोनों ने कहा था कि बाल्यावस्था एक अनोखा काल है, इसलिए कि यहाँ पे नई नई सोच, नई नई क्रियात्मक, नई खोज, नई सोच के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से भी यहाँ पे प्रबल सिद्ध होते हैं। इसीलिए ये कोल और ब्रूस दोनों साहब ने कहे, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाल्यावस्था एक अनोखा काल है, ये कोल और ब्रूस दोनों ने कहा था। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है देखिए इस सवाल में थोड़ा सा इसको, चलिए यहाँ कह रहा है साथियों, देखिए इसमें कह रहा है कि बाल्यावस्था को किस एज के नाम से जाना जाता है? किस एज के, किस उम्र के नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु, अर्थात एलिमेंट्री स्कूल एज, गैंग एज मतलब ग्रुप में चलने वाला, ग्रुप में कुछ लड़कों का समूह, स्मार्ट एज मतलब स्मार्ट दिखने, चुस्ती फुर्ती वाला ये आयु, चुस्ती की आयु, डर्टी एज मतलब बच्चे गंदा भी रहते हैं इस उम्र में। क्या ये सभी होगा कि कोई एक होगा? साथियों, ये सभी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्री है ना, स्कूल एज, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बच्चे 6 वर्ष से हमारे विद्यालय में आते हैं, 6 वर्ष से। इसके पहले आंगनबाड़ी केंद्र में होते हैं, जहाँ पे सिर्फ खेल विधि में झूला झूलना, खेलना, सरकना, फिसलना, यही सब बच्चे वहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पढ़ने की शुरुआत शुरू करते हैं। हम लोग 6 वर्ष से एडमिशन लेते हैं पहली क्लास में। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक एलिमेंट्री एज जो है यही है, और गैंग एज अर्थात इस उम्र में बच्चे ग्रुप बना करके खेल खेलते हैं, है ना, कभी मछली पकड़ते हैं, कभी किसी कुत्ते पर ढेला चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, एक गैंग के रूप में चलते हैं। और स्मार्ट एज क्या है कि ये चुस्ती का एज है। इस उम्र में बच्चे गेंद को उछालना, बल्लेबाजी करना, इधर उधर गेंद को पटकना, दौड़ना, उछलना, कूदना, थोड़ा बहुत कट भी गए, अगर यदि छिल जाए, कहीं गिर जाए, सरक जाए, कहीं चोट लग गई हो, फिर भी कोई परवाह नहीं करना, इसीलिए इसको चुस्ती की आयु कहते हैं। और डर्टी एज मैंने गिरने, पटकने और गंदा रहने में उसे बहुत ही अच्छा लगता है ना। यहाँ पे गंदा भी है तो फिर भी उसे कोई परवाह नहीं है, गिरते, पटकते, खेलते, कूदते बच्चे रहते हैं इस उम्र में। इसीलिए कॉल और ब्रूस साहब ने निश्चित रूप से कहा कि ये अनोखा काल है। ये क्या है? अनोखा काल है। यहाँ पे सब चीज, डर्टी भी रहेगा, स्मार्ट भी दिखेगा, गैंग में चलेगा, और प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी यहीं पे, इसीलिए ऑल हो जाएगा। आपका ई बिल्कुल राइट है। चलिए तीसरे के बाद चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर कह रहा है साथियों, इसमें कह रहा है बाल्यावस्था काल बांटा जाता है। संचयन काल, कंजर्वेशन पीरियड जो कि 6 से 9 वर्ष है। परिपाक काल, कौन सी? कंसोलिडेशन पीरियड जो कि 10 से 12 वर्ष है। अर्थात 6 से 12 को ही बाल्यावस्था कहते हैं, लेकिन 6 से 9 जो है सो कंजर्वेशन है, 6 से 9, और 9 से 12 आपका हो गया कंसोलिडेशन पीरियड अर्थात परिपाक काल। लेकिन ये परिपाक मिथ्या है, इसीलिए इस परिपाक को मिथ्या काल भी कहा है। किसने कहा? अगले क्वेश्चन में है, इसलिए दोनों हो जाएगा। काल में बांटा गया है तो कौन कौन है? ये दोनों है, अर्थात संचयन काल और परिपाक काल दोनों होगा, अर्थात आप सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल है साथियों, इसमें कह रहा है बाल्यावस्था के परिपाक काल को किसने मिथ्या परिपक्वता कहा है? किसने कहा है मिथ्या परिपक्वता? रॉस ने, कॉल ने, ब्रूस ने या टेंडर ने? किसने कहा है?
चलिए, तो रॉस साहब ने कहा है कि ये मिथ्या परिपक्वता है, दिखेगा परिपक्व लेकिन बच्चा परिपक्व यहाँ थोड़ी ही है, उसका मन चंचल है, वो भिन्न भिन्न चीज सोचना शुरू कर दिया है। अगर कोई घटना हो रही है तो क्यों हो रही है ये सोचना शुरू कर दिया है। बगीचे में जाकर पत्ते तोड़ना, है ना, पत्ते को एकत्रित करना, फिर पत्ते से वो दोना बनाना, ये सब बनाना शुरू कर दिया है, क्रिएटिव माइंड भी ले लिया है। इसलिए वो परिपक्वता नहीं है, उसके अंदर चंचलपना है, ये मिथ्या है। इसलिए रॉस साहब ने क्या कहा कि ये मिथ्या परिपक्वता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें थोड़ा सा ये सवाल बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए इसमें कह रहा है किनके अनुसार बाल्यावस्था में लड़के शक्तिशाली और लड़कियां नाजुक दिखाई पड़ती है। किसने कहा है कि लड़के शक्तिशाली और लड़कियां नाजुक दिखाई पड़ती है, किनके अनुसार? रॉस के अनुसार, ब्रूस के अनुसार, है ना, कॉल के अनुसार, या टेनर के अनुसार? साथियों टेनर के अनुसार। टेनर साहब ने कहा कि बाल्यावस्था में लड़के शक्तिशाली दिखाई पड़ते हैं और लड़कियां नाजुक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 6 के बाद 7 नंबर सवाल है, 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का प्रश्न है, रॉस ने कहा था कि बाल्यावस्था का क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है? यह कभी नहीं है, यह ऐसा क्यों है, यह क्या है, या कोई नहीं। साथियों बच्चे जो है, कोई घटना अगर हो रही है, कुछ हुआ है, तो यह ऐसा क्यों है, ये बात उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में अगर गेंद सफेद है तो आखिर ऐसा क्यों है, बिल्ली काली है तो आखिर ऐसा क्यों है, वो बच्चे माँ पिता से, गुरु से पूछना शुरू कर देते हैं कि चंद्रमा गोल है तो ऐसा क्यों है ना, चंद्रमा इतना दूर है, कभी चंद्रमा इस रूप में दिखाई पड़ता है, कभी गोल रूप में दिखाई पड़ता है, तो क्यों है, ये बच्चे के माइंड में चलना शुरू हो जाता है। चिड़िया पेड़ पर है, वो क्या खाती है, क्यों है, ऐसा क्यों है, अर्थात ये ऐसा क्यों है, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजना शुरू हो जाता है। इसलिए रॉस साहब ने कहा कि बहुत बड़ा प्रश्न बाल्यावस्था में क्या है, तो यह ऐसा क्यों है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 7 के बाद 8 नंबर सवाल है। साथियों 8 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है कि रचनात्मक कार्य कौन कौन से हैं। बच्चे चूंकि जब बाल्यावस्था में आते हैं तो वो रचनात्मक कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो बगीचे में काम करना अर्थात पत्ते एकत्रित करना, डंठी एकत्रित करना, पत्तल बनाना, दोना बनाना, ये सब काम बच्चे करने लगते हैं। फूल से माला बना देना, है ना, ये सब। इसीलिए लकड़ी कागज की चीजें बनाना, लकड़ी और कागज की चीजें, जैसे कागज की दोना बना दिया, नाव बना दिया, और एक ऐसा आकृति बना करके वो फूल बना दिया कागज का ही, है ना। तो ये नाव बना करके इस रूप में से जो हम लोग भी बनाते थे, हम लोगों को भी याद है कि कागज से बनाने की, लेकिन अब याद आता है कि बात वास्तविक सही है, उसमें बहुत मजा आता था। कागज से फूल बनाना, दोना बनाना, नाव बना देना, और नाव को पानी, उसमें थोड़ा सा कंकड़ इसमें डाल देते थे और नाव को पानी में बहाते थे, नाव चलना, तैरना भी शुरू कर देता था, है ना। उसके बाद सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि करना, जैसे किसी का चप्पल टूट गया उसे भी बना देना, तार से पिरो देना, है ना। कुछ अगर फटा उटा है तो उसे भी सिलाई करने की आदत पड़ जाती थी उस समय। ये काम जो है ये इसलिए डी ऑप्शन होगा, अर्थात रचनात्मक कार्य बच्चे उस समय करने लगते हैं बाल्यावस्था की उम्र में, अर्थात बाल्यावस्था का उम्र 6 से 12 वर्ष, इस उम्र में बच्चे करते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा ये सवाल है, ये सब सवाल को दिमाग में बैठाइए, यही सब सवाल आने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल 8 के बाद 9 नंबर, इस सवाल में कह रहा है, ये सवाल भी देखिए बहुत ही लाजवाब है। इसमें कहा जा रहा है, चलिए कह रहा बाल्यावस्था में बच्चों के प्रति माँ पिता व शिक्षक की नजरिया होनी चाहिए। कैसी नजरिया होनी चाहिए? माँ का, पिता का, शिक्षक का, सबका नजरिया। पौष्टिक भोजन पर ध्यान, इसलिए बच्चे यहाँ पे शरीर का वृद्धि कर रहा है ज्यादा, बाल्यावस्था में शरीर वृद्धि करना शुरू हो जाता है, गेंद फेंकना, उछलना कूदना, बच्चे की लंबाई भी बढ़ना शुरू हो गया, बच्चे के शरीर में लंबाई भी बढ़ रहा है। इसलिए पौष्टिक भोजन तो चाहिए, शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए, शरीर से काम करना शुरू कर दिया है, दौड़ना, उछलना, कूदना, गिरना, बजरना, सब कुछ हो रहा है, कट फट जाना, लेकिन कोई परवाह नहीं है। इसलिए पौष्टिक भोजन जरूरी है, क्योंकि शरीर की बनावट हो, है ना, और जो कट फट जाए उसे मरम्मती भी हो, प्रोटीन भी यहाँ ज्यादा चाहिए। भाषा ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान, बच्चे यहाँ तुतला करके बोलने की आदत से आगे बढ़ चुका है,
है ना। मैं दाउन दा, वह थाए दा है, वह दाता है, वो दीदी पट्टी है, इस तरह बच्चा जो बोलना शुरू किया था शिशुअवस्था में उससे ऊपर उठ चुका है। इसीलिए उसे भाषा ज्ञान पढ़ाने पर भी शिक्षक महोदय और हम सबों का और माँ पिता का भी दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है। तीसरा है पाठ्यक्रम बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। इस पर भी स्कॉलरशिप विद्वान शिक्षकों को ये सोचना होगा कि पाठ्यक्रम जो है बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं बोझिल नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों का बोझ नहीं होना। ये सारा चीज जो है हम सबों का दायित्व है, माँ पिता और शिक्षक का भी। ये नहीं किताब पूरा बैग भर दिए ताकि बच्चे का कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाए, कमर कमजोर पड़ जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए ऑप्शन ई बिल्कुल राइट है, अर्थात सभी होगा ये। भोजन पर ध्यान, भाषा पर ध्यान, पाठ्यक्रम पर ध्यान और पुस्तकों की बोझ ना हो, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। चलिए ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 9 के बाद 10वां नंबर सवाल और ये लास्ट सवाल है साथियों। ये 10वां नंबर और लास्ट सवाल है, इसमें भी थोड़ा सा देखिए। चलिए इसमें कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, किस काल में बालकों में सखा भाव तथा बालिकाओं में सखी भाव विकसित हो जाता है। जैसे कि बालक जो है समलैंगिकता के प्रति ज्यादा उदार दिखता है, यहाँ पे ज्यादा इस घनिष्ठ संबंध दिखने लगता है। जैसे लड़का है तो लड़का से दोस्ती हो जाएगा, लड़का से ही, और लड़की है तो लड़की से दोस्ती, है ना, अपनापन दोनों के बीच में। अगर यदि पढ़ाई करने जा रहे हैं तो लड़का लड़की के साथ नहीं, इस काल में लड़का लड़की के साथ नहीं जाता है, वो किशोरावस्था में होता है। चलिए यहाँ पे लड़का लड़का के साथ दोस्ती, इसीलिए ये बाल्यावस्था में ही होता है कि वो सखा भाव, लड़का लड़का के साथ दोस्ती ये हो गया सखा भाव, और बालिकाओं की लड़की लड़की के साथ दोस्ती हो गया सखी भाव। तो ये भाव उत्पन्न होता है और एक दूसरे से मर मिटने के तैयार होता है। अगर किसी को कोई मार दिया तो दोनों लड़ जाएंगे, है ना। किसी लड़का को कोई थप्पड़ चला दिया तो मेरा दोस्त है, क्यों मारा तुम इसे, तो उसके लिए भी जूझने और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसके लिए जो हो जाए। तो ये कब होता है, इसी बाल्यावस्था में। तो चलिए इसी बाल्यावस्था में, बहुत अच्छा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और नए नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, अगर प्रधानाध्यापक की तैयारी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हमारा नंबर है, नंबर के साथ हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, 91 35 85 82 24। चलिए जय हिंद साथियों, नए वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर होते हैं। जय भारत।